हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर हुआ क्लास 9th की अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे निर्धनता के बारे में। तो निर्धनता एक चुनौती, ये चैप्टर का नाम है, तो हमें इसमें पूरी निर्धनता के बारे में ही बात करनी है पूरे चैप्टर के अंदर। तो हम निर्धनता को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो खास तौर से बात करेंगे, हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक होगा, तो हम ओवरव्यू देखेंगे, मतलब कि अवलोकन टाइप का हमारा कुछ होगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर का ओवरव्यू देखने के बाद हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर को हम पढ़ने कैसे वाले हैं, चैप्टर हमें बताने क्या वाला है, मतलब हम उसका परिचय जानेंगे। आगे कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, उन सभी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई जो निर्धनता है वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इस अध्याय में हमारी खास तौर से चर्चा होगी निर्धनता के बारे में। आपको दो शब्द लेकर चलूंगा मैं, एक को कहते हैं गरीब और एक को कहते हैं निर्धन। ये दो शब्द आप पकड़ के चलेंगे, गरीब और निर्धन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो कई प्रकार की वैरायटी होती है समाज में रहने वाले लोगों की, मतलब कि हम बात करें, बहुत गरीब होते हैं, फिर एक उनसे ऊपर होते हैं, एक उनसे ऊपर होते हैं, एक उनसे ऊपर होता है। बड़े से बड़े आदमी से आप मिलोगे तो बोलते हैं बहुत गरीब है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, जबकि खूब भरा है, पता चला कि बगल में ब्रीफ केस भर पैसा रखा हुआ है। तो वैसी वाली गरीबी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम कि भाई खा रहे हैं पिज्जा, घूम रहे हैं रॉयल्स रॉय में, और किसी ने पूछा, बोले यार गरीबी मालिक कहाँ आजकल है, तो बोलते हैं कि यार बहुत गरीबी है, कहाँ, बोले कुछ नहीं हो पा रहा, बहुत हालत खराब है। वो वाली गरीबी की बात नहीं कर रहे। गरीबी की हम वो बात कर रहे हैं जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या होती हैं, कि जिनके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि भाई व्यक्ति जब इतना भी नहीं कर पाता तो उसको आप निर्धन कहेंगे, गरीब कहेंगे। हम ये सारी बातें यहाँ पर जानने वाले हैं कि निर्धनता, गरीबी के बारे में हम सब कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। पहली चीज तो क्या आएगी कि निर्धनता पर हम चर्चा करेंगे, तो निर्धनता होती क्या है, और दूसरी बात हम इस पर देखेंगे निर्धनता किसे कहेंगे। दो सवाल हम उठाएंगे और इन दोनों सवालों के जवाब हम जानेंगे पूरे वीडियो के माध्यम से। क्योंकि पूरे जब सारे टॉपिक्स आप देख लेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि निर्धनता क्या है, कैसे निकालते हैं, कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग गरीब के ऊपर हैं, कौन लोग अमीर हैं, कौन लोग समृद्ध हैं, ये तब हम जान पाएंगे। क्या हम मापदंड लगाते हैं गरीब के लिए, क्या जरूरी है कि भरपेट भोजन मिल जाए उससे काम हो जाए, या जेब भरी उससे काम हो जाए, ये सारी बातें हम ये सब करेंगे। तो हम निर्धनता को जानेंगे, निर्धनता किसे कहेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। निर्धनता भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती भी है। क्योंकि भारत के सम्मुख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो आजकल जो बात होने लगी है, हम करने लगे हैं 140 करोड़ भारतवासियों के बारे में। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार भी डेटा उठाते हैं तो 121 करोड़ हमारे पास जो है आप देखेंगे जनसंख्या है। तो 140 करोड़ जनसंख्या का समुचित उपयोग अभी भारत में नहीं हो पा रहा। हमने संसाधन वाले टॉपिक में बात करी हुई थी, आपने देखा होगा कि 140 करोड़ लोगों का हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। कैसे उपयोग के, इनको सब जगह काम मिल जाए, सब अपना काम करें, अपना कमाएं और मजे में रहें। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम नहीं मिलता, कुछ समस्याएं हैं जिस कारण से वो अपना पेट भी नहीं भर पाते, तो उनको हम गरीब, जो निर्धन लोग हैं, तो ऐसी निर्धनता भारत में एक चुनौती है, भारत के सामने बहुत चुनौती है। क्योंकि कुछ लोग कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स के पैसे का उपयोग हम डेवलपमेंट ना करके, चूंकि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी प्राथमिकता है कि देश में कोई भूखा ना सोए, तो उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इसी कारण से ये कहा गया है कि भारत के सम्मुख निर्धनता जो है एक बड़ी चुनौती है। निर्धनता के दृष्टिकोण पर भी यहां पर चर्चा होगी, क्या दृष्टिकोण होगा, हम देखेंगे कि निर्धनता को देखते कैसे हैं, उसका कैसे उसको समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को समझेंगे, भारत में निर्धनता किस प्रकार की है, दुनिया में निर्धनता किस प्रकार की है, और इनके निवारण के जो उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं, वो सब हम इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत जानने वाले हैं। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को, है ना, जो आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके हम अध्याय का समापन करेंगे। तो अब यहां पर हम देखेंगे भाई आधिकारिक अवधारणा क्या है। तो ये देखते हुए ये हम, मतलब हमारा जो थीम है, हम कैसे चलने वाले हैं, भारत के सामने चुनौती क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, भारत और विश्व में निर्धनता क्या है, और साथ में फिर हम उसको लास्ट में उसका एंड कर देंगे, मानव निर्धनता तक उसको ले जाएंगे और उसको एंड करेंगे।
अब बात करेंगे परिचय के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। मतलब कई सारे लोगों के संपर्क में आप आते हैं जब आप अपने घर में रहते हैं, तो कोई आपके यहाँ दूध वाला आया है, कोई काम करने वाला आया है, कोई आपके यहाँ पुताई करने वाला आया, दिवाली का सीजन चल रहा है तो पुताई वाले भी आएंगे, कोई सफाई वाला है, कोई रोड की सफाई कर रहा है, तो आप कई सारे लोगों को देखते हैं। और उनमें से कई सारे लोगों में से एक व्यक्ति को आप निकाल सकते हैं, दो व्यक्ति को आप ऐसा निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है, निर्धन है, इसके पास धन नहीं है। निर्धन का मतलब क्या है? जिसके पास धन नहीं है। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। भीख मांगने वाले भी आते हैं, उसमें से कई सारे भीख मांगने वालों को आप कहेंगे यार ये तो बहुत इसको मिलता है। कुछ आप ऐसे भी लगेंगे बोले यार इनको नहीं मिलता। आपका मन भी करता होगा उनको पैसा देने का। ये कब करता है मन? जब आप समझ जाते हैं कि यार बोले इसकी स्थिति वास्तविकता में खराब है, ये वास्तविकता में निर्धन है, ये भूख के लिए मतलब पेट को पालने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ही ये भीख मांग रहा है। तो आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो निर्धन है कि नहीं है। उनके बारे में भी सोचेंगे। मतलब कि आप गांव में भूमिहीन श्रमिक, इनको भी आप निर्धन कह सकते हैं। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, ये भी निर्धन हो सकते हैं। निर्माण स्थलों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, मजदूर जो होते हैं इस प्रकार के आप देख पा रहे हैं, इनको भी आप निर्धन कह सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी और चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति जो है वो निर्धन हो सकता है। तो हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, कौन निर्धन होगा कौन नहीं होगा। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, हमें आसपास पर चूंकि आप जैसे ही नजर घुमाएंगे तो हमको समझ में आता है कौन निर्धन है कौन नहीं है। देश का हर पांचवा व्यक्ति निर्धन है, इसीलिए तो कहा गया है कि आप अपने चारों ओर निर्धनता को देखते हैं, क्योंकि हर 4 व्यक्ति के बाद पांचवा व्यक्ति देश का जो है वो क्या है, आपको निर्धनता है। मतलब 1/5 20% तक भारत में निर्धनता देख सकते हैं। 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन मतलब कि 27 करोड़ लोग जो है वो निर्धनता में जीते हैं। कितने? अगर 2011-12 की बात करें, 2011-12 में अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो 121 करोड़ है। 121 करोड़ में से कितने जी रहे हैं? 27 करोड़, है ना। लगभग 27 करोड़ लोग कैसे जी रहे हैं? निर्धनता के अंतर्गत जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का सकेंद्रण है। सकेंद्रण का मतलब क्या होता है? सकेंद्रण का मतलब यह होता है कि जो गरीब लोग हैं या निर्धन लोग हैं उनकी संख्या यहां पर बहुत है, इस कारण से इनको सकेंद्रण कहा गया। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, हमसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना भी है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि भारत में निर्धनों की संख्या बहुत है, इनका सकेंद्रण मतलब सर्वाधिक। इसी कारण से हम जानते हैं कि भारत में विश्व में सर्वाधिक जो निर्धन है वो भारत में आप देख पाते हैं। मतलब विश्व में सर्वाधिक निर्धनों का सकेंद्रण आप भारत में देख पाते हैं और यह गंभीर चुनौती हो जाता है। अब देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो इसके बाद ये परिचय हो गया। परिचय के बाद आप देखेंगे शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता, है ना। अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। वहां पर देखेंगे दोनों जगह अलग अलग होते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, है ना। तो सामाजिक वैज्ञानिक क्या सोचते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। सामाजिक अपवर्जन मतलब जो आपका जो सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। असुरक्षा, है ना, तो असुरक्षा के बारे में बात करेंगे। निर्धनता रेखा क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या है, उस पर बात करेंगे। निर्धनता के अनुमान, पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या होते हैं, कैसे अंदाजा लगाते हैं, क्या अनुमान होता है, उस पर चर्चा होगी। असुरक्षित समूह क्या होंगे, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अंतर्राज्यीय असमानताएं, है ना, तो अंतर्राज्यीय क्या क्या असमानताएं हो सकती हैं, 2 राज्यों को लेकर 3 राज्यों को लेकर हम बात करें क्या क्या असमानताएं हैं वो देखेंगे। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, है ना, तो यहाँ पर हमें ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो भी देखना है, वैश्विक स्तर पर भी निर्धनता का एक परिदृश्य देखना है। निर्धनता के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी के बारे में बात करनी है, क्या कारण होंगे। निर्धनता निरोधी उपाय क्या हो सकते हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या हैं, कि क्या क्या उपाय करके निर्धनता को कम कर सकते हैं। और इन सब चीजों में आने वाली चुनौतियां, भावी चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं। द चैलेंजेस अहेड के बारे में बात हो रही है। और लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में सारांश या समरी आप देखेंगे। आपका तो बहुत छोटा दिया है, 3-4 लाइन के अंदर ही सारांश खत्म हो जाता है, तो उसको देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो आगे हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब कि आपको जो कंटेंट दिया जाता है, जो वीडियो मिलते हैं, वो एकदम क्वालिटी में नंबर 1 होते हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मांगा जाता, ना तो आप कोई कूपन खरीदते हैं, ना आपको कोई कूपन कोड लगाना है, ना कोई कोर्स आपको खरीदना है। सभी वीडियो आप 100% फ्री देख सकते हैं।
कौन कौन से कोर्स चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऊपर, तो आप देखें कि हमारे चैनल पर आप टॉप कोर्सेज देख सकते हैं। सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी और बिहार बोर्ड, ये आपका स्कूलिंग का और एंट्रेंस एग्जाम का हो गया। इसके बाद बात आती है कॉम्पिटिटिव की, तो आप देखेंगे बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी मतलब कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जैक, कैब और दूसरे बहुत सारे एग्जाम। ये बिल्कुल निःशुल्क में है, आपको किसी का भी 1 रुपए का पेमेंट, 1 पैसे का पेमेंट नहीं करना, रुपए तो बड़ी बात है, सब कुछ आपको निःशुल्क में यहां पर दिया जा रहा है। ये सारे वीडियो आप कहां देखेंगे, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर, इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com पर, और हमारा एक एप्लीकेशन भी जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वीडियो बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किए गए हैं, आपको आपके कोर्स वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पर पाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कोई डाउट है तो डाउट को भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।